जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास न पूरी सेना थी, न भरा हुआ खजाना, न कोई मजबूत किला, चारों तरफ दुश्मन थे। दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य उसके पीछे पड़ा था। उसके अपने भाई ने दुश्मन का साथ दिया था। उसके साथी राजा एक एक करके झुकते जा रहे थे, लेकिन वो नहीं झुका। जंगलों में भटका, घास की रोटी खाई, पर अपना सिर कभी नहीं नवाया। ये कहानी है मेवाड़ के उस सूरज की जिसे अकबर का पूरा साम्राज्य भी बुझा नहीं सका। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। सोचिए, जब पूरा राजपुताना अकबर के सामने नतमस्तक हो गया था, तब एक अकेला राजा खड़ा रहा। आखिर ऐसी क्या बात थी इस इंसान में? ऐसी कौन सी आग जलती थी उसके सीने में? हल्दी घाटी में असल में जीता कौन था, प्रताप या अकबर? इतिहास में ये सवाल आज भी जिंदा है। और वो घोड़ा चेतक, जिसकी वफादारी की कहानी सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। अगर आपको भारत के असली वीरों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी। साल था 1540। राजस्थान की धरती पर मेवाड़ का सूरज उगा, एक ऐसे राजकुमार के रूप में जो इतिहास बदलने वाला था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महाराणा उदय सिंह के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही प्रताप दूसरे राजकुमारों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे महल में खेलते, प्रताप जंगलों में घूमते। भील जनजाति के बच्चों के साथ बड़े हुए, उन्हीं से सीखा कैसे जंगल में जीना है, कैसे दुश्मन को चकमा देना है। यही भील साथी आगे चलकर प्रताप की सबसे वफादार सेना बने। जब बाकी सब छोड़ गए, ये नहीं गए। मेवाड़ का इतिहास गौरव से भरा था। ये वही धरती थी जहां राणा सांगा ने मुगलों को पहली बार चुनौती दी थी। प्रताप के खून में ये गर्व पहले से था। मेवाड़ का राजपूत कभी नहीं झुकेगा। ये सिर्फ बात नहीं थी, ये धर्म था। 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। होशियार, क्रूर और महत्वाकांक्षी। उसकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। एक एक करके राजपूत राजा झुकते गए। अकबर की नीति थी, या तो दोस्ती करो या मिटा दिए जाओगे। आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से करा दी। बीकानेर झुक गया, जोधपुर झुक गया। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, और तभी अकबर ने संदेश भेजा। अकबर का प्रस्ताव सीधा था, मेरी अधीनता स्वीकार करो, मेरे दरबार में आओ और मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। अकबर ने एक नहीं 4 बार दूत भेजे। राजा भगवान दास गए, राजा मान सिंह गए, टोडरमल गए, और हर बार प्रताप का जवाब एक ही था, मेवाड़ का राणा किसी के सामने नहीं झुकता। कहा जाता है, जब मान सिंह प्रताप से मिलने आए तो प्रताप ने उनके साथ भोजन तक करने से मना कर दिया। ये अपमान नहीं था, ये संदेश था, मेवाड़ का स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है। 18 जून 1576 राजस्थान के अरावली पहाड़ों में एक संकरी घाटी, जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। और यही वो युद्ध हुआ जो इतिहास कभी नहीं भूल सका। एक तरफ थी मुगल सेना, 5000 से ज्यादा घुड़सवार, हाथी, तोपें, नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, 3000 राजपूत योद्धा और भील धनुर्धर। संख्या कम, लेकिन जज्बा आसमान छूता। प्रताप ने घाटी का चुनाव किया था, जहां मुगलों की बड़ी सेना का फैलाव काम नहीं आता। ये रणनीति थी, कमजोरी नहीं। युद्ध शुरू हुआ। प्रताप की सेना ने ऐसा हमला किया कि पहले घंटे में मुगल सेना हिल गई। प्रताप खुद मोर्चे पर थे, नीले घोड़े चेतक पर सवार, भाला थामे, दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ते। कहते हैं उस दिन प्रताप का भाला इतना भारी था कि एक ही वार में घोड़े सहित दुश्मन को धरती पर गिरा देता। प्रताप मान सिंह तक पहुंचे, उनके हाथी पर भाला फेंका। मान सिंह झुक गए, बच गए, लेकिन हाथी का महावत मारा गया। धीरे धीरे मुगलों की संख्या भारी पड़ने लगी। प्रताप के साथी वीर गति को प्राप्त होने लगे। तब प्रताप के विश्वास पात्र सरदारों ने कहा, महाराणा, आपको बचना होगा, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। और तब वो पल आया जो इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे गौरवशाली घटनाओं में से एक है। चेतक, प्रताप का नीला घोड़ा, उनका सबसे वफादार साथी, जो हर युद्ध में उनके साथ रहा। चेतक के 3 पैर जख्मी थे, एक पैर बुरी तरह घायल था, फिर भी वो रुका नहीं। मुगल सेना पीछे थी, सामने एक गहरी नाली थी, जिसे पार करना किसी भी घोड़े के लिए लगभग नामुमकिन था। चेतक ने छलांग लगाई, 3 घायल पैरों के साथ
उसने वो नाली पार की और प्रताप को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन उस छलांग के बाद चेतक और नहीं चल सका। कुछ कदम आगे जाकर वो गिर पड़ा। प्रताप ने अपने घोड़े को अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक राजपूत राजा जो कभी दुश्मन के सामने नहीं रोया, अपने घोड़े के लिए रो पड़ा। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि है। सदियां बीत गईं, लेकिन वो वफादारी अमर है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप के पास कुछ नहीं बचा था, न किला, न खजाना, न बड़ी सेना। अरावली के घने जंगलों में भटकते रहे। परिवार साथ था, पत्नी, बच्चे, कुछ वफादार साथी। खाने के लिए जंगली फल, सोने के लिए जमीन, ऊपर आसमान और चारों तरफ दुश्मन की नजरें। कहा जाता है एक बार घास की रोटियां बनाई गईं। जब वो रोटियां भी एक जंगली बिल्ली उठाकर ले गई तो प्रताप के बच्चे भूखे रो पड़े। उस रात प्रताप टूट गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा, क्या अकबर की शर्तें मान लेनी चाहिए? ये खबर किसी तरह अकबर के दरबार के कवि पृथ्वीराज राठौर तक पहुंची, जो प्रताप के प्रशंसक थे। पृथ्वीराज ने एक पत्र लिखा, कविता के रूप में। शब्द थे, प्रताप अगर तुम झुके तो हिंदुस्तान का सिर झुक जाएगा। वो पत्र पढ़कर प्रताप फिर खड़े हो गए। वो आग जो बुझने वाली थी और तेज हो गई। 1582 के बाद प्रताप ने पलटवार शुरू किया। एक एक किला वापस लिया, एक एक गांव आजाद कराया। दिवेर की लड़ाई 1582, जिसे इतिहासकार हल्दी घाटी से भी बड़ी जीत मानते हैं। मुगल सेना को करारी हार मिली। अकबर ने कई बार सेना भेजी। हर बार प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल करके मुगलों को उलझाए रखा। धीरे धीरे चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ प्रताप के हाथ में वापस आ गया। वो वादा जो उन्होंने खुद से किया था, पूरा हुआ। उन्होंने उदयपुर के पास चावंड में अपनी नई राजधानी बनाई। मेवाड़ फिर से जी उठा। अकबर, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जीवन भर प्रताप को पूरी तरह नहीं जीत सका। ये छोटी बात नहीं है। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप शिकार के दौरान घायल हुए। चोट गहरी थी। मृत्युशैया पर लेटे प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह से एक वचन लिया, चित्तौड़ कभी मत भूलना। 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी मौत भी एक संदेश थी। कहा जाता है जब अकबर को खबर मिली तो उसकी आंखें भर आईं। दुश्मन की मौत पर रोना ये बताता है प्रताप कितने महान थे। अकबर के दरबारी कवि ने लिखा, इस दुनिया में दो ही इंसान याद रखने लायक हैं, एक अकबर, एक प्रताप। प्रताप ने साबित किया कि ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, ताकत उस इरादे में होती है जो टूटने से मना कर दे। आज जब हम आरामदेह जिंदगी में छोटी छोटी तकलीफों से घबराते हैं तो एक बार महाराणा प्रताप को याद करें, जिस इंसान ने जंगल में रहकर, घास खाकर, सब कुछ खोकर भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो मुश्किलों में झुकने के बारे में सोच रहा है। आपको क्या लगता है, हल्दी घाटी में असल में कौन जीता था? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भारत के असली इतिहास से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानी जो आपने कभी इस तरह नहीं सुनी। मैं आपसे मिलता हूं अगली कहानी में। जय हिंद।